काम करने के लिए। आज यहाँ 10 यूरेनियम कंपनियां हैं, 10 में 8 बंद है, 2 चल रही है। कि हम लोग का पिछले बार कहाँ गलती हुआ था, उस गलती में कितना हम लोग सुधार लाए हैं, आने वाला दिनों और सुधार करेंगे। पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग जेलकेम के कोलान प्रमंडल के अध्यक्ष है, उससे हम लोग संवाद करेंगे कि अभी चुनाव का परिणाम है। ये चुनाव का परिणाम से इनको क्या लगता है, ये चुनाव का परिणाम से इनको अंदर में जोश उमंग आगे जाने वाला है कि नीचे गिरने वाला है, हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे मुद्दे को लेकर के ये लोग चुनाव लड़ा था, लेकिन फिर भी ये लोग लगभग पिछले चुनाव से तो अच्छा थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन है। इससे लोग नाखुश है कि आगे क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। अभी वाला परिणाम को क्या लगता है, फिर परिणाम को देखकर क्या आपका मन करता है? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शक को हम जोहार करते हैं। परिणाम कुछ भी हो, परिणाम से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। परिणाम से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे पास सबको पता है, हमारे जो पार्टी है जेलकेम पार्टी होने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, इसलिए हम लोग हार से नहीं डरते हैं। सबसे पहला बात ये है। अन्य दल जो भी हो, जेएमएम हो, बीजेपी हो, या जो भी बड़ी पार्टियां हैं, जन धन बल से लड़ी है, तो हमारे पास हम लोग लड़े थे सिर्फ अपने विचारों को लेकर। और हमें जो भी वोट हमें मिल रहा है, जनता ने जो भी हमारा सम्मान दिया, सबसे पहले तो हम उस वोट का हम सम्मान करते हैं और आगे उनके लिए खड़ा रहेंगे। क्या है, 2000 मिलेगा, 4000 मिलेगा, 6000, कभी 10,000 समथिंग हम लोग हैं, तो उसका हम सम्मान कर रहे हैं। उस वोट का कम से कम हम लोग 10,000 लोगों के लिए तो विधायक बने हैं, हम लोग उनके लिए काम करना होगा। 10,000 लोगों ने जो वोट दिया, जरूरी थोड़ी है कि 80,000 90,000 लोगों के। आज झारखंड में कौन खुश है? आज 3.25 करोड़ आबादी में कौन खुश है? कोई खुश नहीं है, सब अपना अपना लड़ाई लड़ रहा है। तो सबको अपना सिस्टम से अपना लड़ रहा है, और सबको रोजगार मिलना चाहिए। सबको आपका रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ झारखंड में अगर झारखंडियों को अपना हक अधिकार नहीं मिलेगा तो कौन किसको मिलेगा? सबसे पहला प्राथमिकता ये होता है। यहाँ हमारा जो राज्य सरकार ने जो इम्प्लीमेंट किया, यहाँ 75% यहाँ के स्थानीय को रोजगार मिलना चाहिए, क्या वो इम्प्लीमेंट यहाँ पे है? नहीं है। देख कौन रहा है? आज श्रम अधीक्षक बोलिए, कंपनी निरीक्षक बोलिए, कोई नहीं जाता है देखने के लिए। सभी नाम का है, घोषणा दे दिया। आप मैया सम्मान योजना में 25,000 में, आप 2500 में आज लोगों को खुश कर रहे हैं, तो ये नहीं होता है। हमारा जो भी वोट मिलेगा, हमें सम्मानजनक वोट, जो भी दर्शक हम लोगों को जो भी वोट देंगे, हम लोग उसका सम्मान करेंगे। और उस भले 8 मिले, 10 मिले, 10,000 प्लस हो गया, हम उन लोगों के लिए एक आभार यात्रा निकालेंगे, क्योंकि जो भी लोग लिए दिल से वोट किए। हमारा लड़ाई हमारी पार्टी के विचारधारा है, हमारे जो मुख्य पूंजी है। और जो हम पार्टी के विचारधारा से जो प्रेरित हो गए, वो आदिवासी हो, मूलवासी हो, या अन्य समुदाय के जो भी लोग वोट किए, हम उनका आदर पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं और उनको हमेशा हम सम्मान करते रहेंगे। यही हमारा मुख्य। हारना जीतना अलग बात है। आज कहाँ युद्ध में बोलिए, जो जीतता कोई एक ही है। अब खाली जीतने से तो नहीं होता है ना, दिल जीतना जरूरी है। आज जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज आप समझ सकते हैं, आज यहाँ के जनता को क्या हक मिला, क्या नहीं, सब कोई जानता है। आज यहाँ लोगों को सिर्फ लड़ाया जा रहा है जातिवाद के नाम से। विकास कुछ नहीं हुआ। क्या झारखंड का विकास हुआ है? या इस घाटशिला विधानसभा की जो बात करें वहाँ का विकास हुआ? नहीं हुआ। विकास ज्यादा जरूरी है, लोगों को रोजगार ज्यादा जरूरी है। आज हमारे लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, अन्य राज्य जा रहे हैं काम करने के लिए। आज यहाँ 10 यूरेनियम कंपनियां हैं, 10 में 8 बंद है, 2 चल रही है। आज दुर्भाग्य की बात है, आज जो यूरेनियम यहाँ से निकलता है, इस यूरेनियम का प्यूरिफाई होने जाता है हैदराबाद, और वहां से कचरा जो निकलता है, वही कचरा आता है और फिर झारखंड में फेंका जाता है। उस रिएक्शन से कितना लोग डैमेज हो रहे हैं किसी को नहीं मालूम है। हम लोग विकास के विरोधी नहीं है। विकास हो, कंपनियां आए, लेकिन ये स्थानीय को यहाँ रोजगार मिलना चाहिए। जो भी स्थानीय हो, पहला प्राथमिकता होना चाहिए। यहाँ के बच्चों को उच्च शिक्षा मिलना चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, जो यहाँ नहीं है। आज यहाँ नेता मंत्री 25 साल हो गया झारखंड बन के। शिक्षा का, स्वास्थ्य का क्या व्यवस्था, शिक्षा का क्या व्यवस्था है, आप समझ सकते हैं। अभी हाल में चाईबासा का घटना आप देखे होंगे। डॉक्टर लोग HIV संक्रमित वाला खून चढ़ा देते हैं, उन बच्चों का भविष्य का क्या होगा? तो ऐसे ऐसे स्वास्थ्य मंत्री बने हुए सरकार में, HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया जाता है आम लोगों के ऊपर। तो यही व्यवस्था है झारखंड की। तो ये सारे मुद्दा को लेकर के जो झारखंड सरकार मतलब नहीं करने के बावजूद भी बोलो जाके, तो ये सारे मुद्दे आपके पास है, फिर भी जनता तक ये मुद्दा नहीं पहुंच पा रहा है, क्या लगता है? फिर और भी आपको ग्राउंड स्तर में जाने की जरूरत है? नहीं, ग्राउंड स्तर में देखिए, हम लोग तो, आपको भी पता, हमारा पार्टी बने कितना दिन हुआ? 1 साल हुआ। जाने की एकदम बिल्कुल जरूरत है, जाना भी चाहिए। लोगों तक अब हमारे पार्टी के अगर विचार ही नहीं पहुंचेगा तो लोग कैसे प्रेरित होंगे? जरूरी है, आपका विचार जब तक नहीं जाएगा तो लोग आपसे नहीं जुड़ेंगे, जो जरूरी है। जब तक आप नहीं जुड़ेंगे तो लोग कैसे जुड़ेंगे? जाना जरूरी है। तो अभी हमारे पास समय है और 4 साल
हम लोग अच्छा काम करेंगे। तो आपको भी पता हुआ, हमारे माननीय जो शिक्षा मंत्री डेथ हुआ था, आनंद फानंद में चुनाव हो रहा, तो हमें समय मिलेगा तो हम लोग जरूर जाएंगे और अच्छा करेंगे। ये पॉजिटिव है। जरूरी थोड़ी है कि अभी बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो अच्छा होगा, पॉजिटिव अच्छा होगा। और हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? जनता के लिए। जनता के लिए कर रहे हैं। ओबियसली जनता को नहीं पसंद आ रही, यही जनता कल जेएमएम को जिताती है, इसके बाद यही जनता अगले साल बीजेपी को भी जिताती है। तो क्या होता है, जनता को लुभाने आना चाहिए, जनता को विचार पसंद आना चाहिए। यही जनता ना, जनता तो कहीं नहीं जाती है। यही जनता जेएमएम को जिता रही है, तो अगला 5 साल में बीजेपी को जिताती है, यही जनता है ना। तो हम तो जनता से भी यही अपील करेंगे, जब यही दोनों दल, जेएमएम हो या बीजेपी हो, जब अपने फायदे के लिए, ये लोग अपने फायदे के लिए यही झारखंड में सरकार बनाए, आपको पता होगा, होना चाहिए, बनाया है ना। जब अपने मिल के बनाया है जेएमएम और सरकार बना चुके हैं, जेएमएम और बीजेपी दो बड़े दल, जब ये लोग अपना फायदा के लिए बनाते हैं, जबकि दोनों कितना कट्टर दुश्मन है आप समझ सकते हैं। और ये लोग दोनों जब अपना फायदा के लिए बना सकते हैं, तो हम तो झारखंड के तमाम आदिवासी, मूलवासी, अन्य समाज, डोम, ताती, कमार सबसे अपील करेंगे, जब वो लोग दोनों राजनीतिक दल अपना फायदा के लिए गठबंधन धर्म निभा सकते या गठबंधन कर रहे हैं, तो हम लोग एक होकर चुनाव नहीं लड़ सकते क्या? अपने बच्चों का, झारखंड के विकास के लिए कर सकते हैं। तो ये चीज को सोचना होगा। लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि आप लोग अकेले लड़ेंगे तो इस प्रकार आप लोग जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। क्या आने वाला दिन में किसी भी राजनीतिक दल के साथ आप लोग गठबंधन करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे? गठबंधन अलग अलग चीज है, उसका बाद में सोचा जाएगा। अभी तक हम लोग एकदम खुलेआम तौर पर कहते हैं, हमारा टीम टाइगर टीम है, तो टाइगर है टीम है। हम लोग अकेले लड़े, आप सोचिए ना, दोनों दल को सोचिए, इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों क्या हुआ, 3-4 पार्टी के साथ अलायंस करके लड़ रही, हम लोग अकेले लड़ रहे हैं। अगर उतना दम है ना, तो दोनों दल से कहेंगे अकेले लड़ के दिखा दीजिए अपना औकात, 5,000 ला के दिखा दीजिए बिना गठबंधन का। इंडिया गठबंधन को भी बोलते हैं और इंडिया गठबंधन को नहीं कर सकते हैं। हम लोग अकेले लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं, बिना पैसे के लड़ रहे हैं, सिर्फ जनता का आशीर्वाद से लड़ रहे हैं। जनता आज नहीं तो कल समझेगी क्या है। लोगों, हमारा काम है समझाना, नहीं समझेंगे तो अपने बच्चों का भविष्य को वो आप लोग पैर में नहीं बोलता, अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। समय का ये समय से सब कुछ बदलाव होता है, और उम्मीद करते हैं आगे जनता जरूर समझेगी, जातिवाद से ऊपर उठ के लोग समझेंगे। चलिए, जेलकेम का ये जो जिस प्रकार से पिछले चुनाव को लेकर के 8,000 वोट था, उससे अभी ज्यादा आ गया है। इन लोगों का मतलब जोश फिर भी बरकरार है। आगे भी हम लोग युवा से बात करते हैं, ताकि इसमें जेलकेम में ज्यादातर युवा भी हैं और पीछे सब तरह के लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? तो पूरा परिणाम को लेके कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या अगले बार इससे और ज्यादा तैयारी करके आएंगे? देखिए, राजनीति एक रणनीति होती है, वो रणनीति जब राजनीति में नहीं होगी ना, तो धर्म की राजनीति होगी, जाति की राजनीति होगी, बेरोजगार ये सब जो बढ़ते जा रही हो रहा है। तो हम लोग रणनीति के साथ लड़ते हैं, चाहे पढ़ाई हो, चाहे मतलब हर चीज में हम लोग रणनीति के साथ चलते हैं। आप यदि काम करने जाएंगे, घर का ढांचा भी देंगे ना, तो उसमें एक नियम कानून के आधार से होती है। तो हम लोग रणनीति के साथ चल रहे हैं, और रणनीति हम लोग देख रहे हैं। आज ये हम लोग आकलन कर रहे हैं, यदि हम मेरा पिछले बार से वोट, इस बार अभी तक 5,000 हम वोट, 4-5,000 वोट आगे बढ़ चुके हैं। अभी तक 40 राउंड खत्म हुई है, मेरा 10,000 समथिंग क्रॉस हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं मतलब पिछले बार का रणनीति इस बार आगे बढ़ी है, और युवा पीढ़ी है, सब स्टूडेंट है, तो सीख रहे हैं हम लोग। और सीख कहाँ से रहे हैं? एक एक्सपीरियंस है। कहते हैं ना, जब आप गिरेंगे तभी आपको खड़ा होने का एहसास पता चलेगा। जो वो चीज क्या बोलते हैं, जिसको तीखा नहीं जानेगा तो उसका मतलब मीठा का मतलब क्या ये होगा। तो तीखा मीठा हर चीज जानना जरूरी है। तो आज हम लोग ये आकलन के साथ देख रहे हैं कि हम लोग का पिछले बार कहाँ गलती हुआ था, उस गलती में कितना हम लोग सुधार लाए हैं। आने वाला दिनों और सुधार करेंगे। ये तो 1 साल में, आप समझिए चीज को, पिछले इलेक्शन इसी समय हुई थी, 1 साल हुआ पूरी 1 साल में हम लोग अभी तक हम लोग का 5 से 7,000 वोट बढ़ चुका है, और हम लोग का अभी 6 राउंड बाकी है, और 3 से 4,000 हम लोग बढ़ जाएगा। आप बताइए कौन ऐसा पार्टी है जो अकेला लड़के, हम थोड़ा सा आपको एक डाटा हम लिखे हैं, एक एनडीए और एक इंडिया, 2 गठबंधन यहाँ देश में चलता पार्टी है, झारखंड में भी वही चल रहा है। एनडीए में जो बड़ा पार्टी है, एक बीजेपी है, आकाशु है, जेडीयू है, और तमाम दल है। आप आइए इंडिया में, कांग्रेस, जेएमएम, सीपीएम, सीपीएम, एमआईएल, आरजेडी, वो तमाम पार्टी है। यहाँ का लोकल बहुत सारा पार्टी है, वो लोग 15-20 पार्टी मिलकर एक पार्टी बना है। जेलकेम देश का एक ऐसा पार्टी है जो इकलौते अकेले यहाँ लड़ रही है। तो आप बताइए, तो डिवीजन करके देख लीजिए, यदि हम लोग अकेला 12-15,000 वोट ला रहे हैं, तो लोग सब मिलकर कितना वोट ला रहे हैं जी? अभी तक एनडीए कितना लाया है? 40,000। वो कितना लाया? 60,000। तो उसके परिणाम में कहीं ना कहीं जेलकेम हम बहुत ताकतवर अकेले हैं। यदि आज भी हम गठबंधन करते तो कहीं ना कहीं हम तो जीत जाते हैं। तो हमको गठबंधन इसलिए नहीं करना है क्योंकि हम उसका विचार के साथ मेरा कोई लेन देन मतलब होता ही नहीं है, हम भी उसके विचार के विरोधी हैं।
क्योंकि वो विचार जात पात में है, उसका विचार है शोषित करना लोगों को, और हम लोग का विचार इस शोषित पीड़ित लोगों को कैसे न्याय दिलाएं वो हम लोग का विचार है। और आज हम लोग आज देख रहे हैं, आज लोग बहुत, आज पूरा झारखंड में एकमात्र सबका टारगेट था जयराम जी के ऊपर कि इनको कैसे गिराया जाए। आज बीजेपी के ऊपर कोई कुछ टारगेट नहीं किया, जेएमएम के ऊपर कोई कुछ टारगेट नहीं किया। आज देखिए कैसे मतलब हम लोग का जेल कैंप को तोड़ा गया है। आज जहां हम लोग का स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वहां आज अपना कैडर भेज के वहां विरोध किया गया। कोई वोट बहिष्कार का किया है तो कोई जाके वहां मतलब अपना अलग अलग मुद्दा, एसटी मुद्दा, ये मुद्दा कर दिया है। आप बताएं कैसे तोड़ने का कोशिश। आज वही चीज, लेकिन उतना संघर्ष के बावजूद भी हम लोग एक अच्छा मोमेंट पकड़े हैं। लोग बोल रहे थे कि वोट बहिष्कार जो कर रहे थे एक व्यक्ति, उससे जेल कैंप का और वोट नीचे गिरेगा, लेकिन आप तो ऊपर आ गए, क्या उससे कोई प्रभाव पड़ा? आप कहते हैं ना भैया, आप यदि विचार को दबाएंगे ना तो विचार दोगुनी तेज से ऊपर उठती है। आप इंसान को दबाएंगे, हो सकता है इंसान थक जाएगा, लेकिन विचार है ना। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस कब क्या हुए हैं, आज उनका विचार है। महात्मा गांधी जी का विचार आज भी है, खुदीराम बोस जी का आज मतलब आज भी विचार है। तो आज विचार उनका जिंदा है। आज जेल कैंप विचारों से आगे बढ़ रही है, धनबल से नहीं। जयराम माता अपना धनबल से या फिर उनका ये से रूपरेख से नहीं आ रहा कि हैंडसम है ना, अच्छा है लड़का, कि उसके हिसाब से नहीं बढ़ रहा। उसका विचार से पार्टी आगे बढ़ रहा है। आज उनके पास ना संसाधन के घोर कमी था। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, हम लोग जहां गए वहीं कभी कभी सो जाते तो वहीं खाना खा जाते, किसी का घर में खाना खा जाते थे, रहने की व्यवस्था नहीं था। दुख की बात बता दे रहे हैं, लोकसभा विधानसभा चुनाव में अब पता करके देखिए, हम लोग कहीं एक ऐसा ऑफिस नहीं खोल पाए थे जहां से हम लोग सुचारू रूप से हम लोग चला सकते हैं। आज हम लोग की स्थिति खराब था, दयनीय था, लेकिन आज लोगों ने समझा। हमारे ऑफिस भी हम देख रहे थे कि बीच में लाइव में देख रहे थे, देवेंद्र जी वहाँ पे खड़े थे, आपको तो आपका ऑफिस भी तोड़ा गया था। वही तो बात है। और कौन तोड़ा था? यही जो अभी जीतने का कगार में जो बोल रहे हैं ना, वही तोड़ा था। वही लोग बेच के कैसे अटैक किया जाए। हमारा एक जो 40 जन का लॉज है उसमें हमारा 80 जन वाला रुक रहा था। क्या करेंगे, स्थिति ऐसा है। मेरा गरीब पार्टी है भाई, हम लोग बोलते हैं क्योंकि स्टूडेंट है, हम कहाँ से पैसा लाएंगे? हम लोगों से चंदा करके, लोगों से हम लेके हम पार्टी चला रहे हैं। हम कहाँ, वही हम लोग यदि मैनेज करके रह रहे हैं, वही सामने वाला पार्टी को भड़का के हम लोग के खिलाफ मारपीट करना, ये करना। तो हम लोग को तोड़ने का बहुत साजिश, कोई कहीं से मतलब पैसा देके लोगों को, कोई एसटी भी एससी करके, ऊपर से देखिए आईसू का दूसरा बीजेपी का देखिए गैंग क्या कर रहा है। वहां से रांची से वीडियो जारी किया जाता कि नहीं ये करिए वो करिए। अच्छा बताइए ना, आदिवासी पार्टी है जेएमएम, क्या कर दिया आदिवासियों के लिए? आज घाटशिला के ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए, आप लोग कर चुके हैं। ऐसा ऐसा क्षेत्र है वहां का आबू आवास का मतलब नहीं पता उन लोग को, उन लोग को मैया सम्मान का मतलब नहीं पता उन लोग को। अब कैसे बोलो, नेटवर्क नहीं, 3 फॉरेस्ट ब्लॉक आपका घुड़ा बांधा, और एक तो आपका इधर ये पानी, एक तो आपका जो गालूडी डैम है उसके अंदर में, घाटशिला डैम के उधर अंदर में कालचीती, उस अंदर में कुछ गांव है, वहाँ नेटवर्क नहीं है। कैसे लोग सर, आप 5G चल रहा है यहाँ, 5G के जमाने में वहाँ नेटवर्क नहीं है, 4G भी नहीं है, 4G कुछ नहीं है, कॉल नहीं होता है, जीरो है। काहे? क्योंकि यदि उन लोग को नेटवर्क देंगे, यदि वहाँ का नेटवर्क का सुविधा देंगे, वो दुनिया का मतलब जानेगा, दुनिया को जानेगा, वहाँ लोग शिक्षित होगा, शिक्षित होगा तो सवाल करेगा। इसलिए उसको अशिक्षित रखिए, बेरोजगार रखिए, अनपढ़ रखिए, मूर्ख रखिए, नेटवर्क से दूर रखिए, दुनिया से दूर रखिए। आज ऐसा ऐसा एरिया घूमे हैं, भालकी पंचायत में ऐसा जगह हम लोग घूमे हैं, ये ऐसा स्थिति करके रख दिया है, रोड नहीं है, रास्ता नहीं है। अरे अब शिक्षा मंत्री थे महाराज, जितना दिन से विधायक थे, क्या कर दिए हैं? आज उनके बेटा को लोग राजगद्दी पहना रहा है, इनके बेटा को क्षेत्र के बारे में क्या पता है? आज हम लोग उस गाँव में जाकर पूछ रहे थे कि आया था आप लोग के पास? नहीं, नेताजी नहीं गया है। आप समझिए ये स्थिति। तो आज उस स्थिति में हम लोग एक बदलाव की आगाज दिए हैं। आज लोग हम लोग को गिराने चाह रहे थे, हजारों लोग। उस बीच में हम लोग का, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जयराम जी का तबीयत भी खराब हुई है। उस बीच में हम लोग कैंपेन करके, दिन रात एक करके, आज हम लोग दोगुनी, हम लोग का जो वोट था उसको डबल किए। आज कहाँ है बड़ा बड़ा पार्टी, लेकिन हम लोग का वोट बैंक गिर रहा है, लेकिन हम लोग बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड के लोग, घाटशिला के लोग, इस प्रदेश के लोग समझ रहे कि अभी एक ही उपाय है, जेल कैंप, और इससे कुछ हो सकता है। क्योंकि पढ़े लिखे, जब पढ़ा लिखा लोग सत्ता को चलाएगा ना, उस नियम कानून को जानेगा। अब विधायक का काम क्या होता है? नियम कानून बनाना। लेकिन आज यहाँ के लोग क्या कर रहा है? यहाँ का लोग क्या कर रहा है ना, कैसे मेरा पॉकेट भरेंगे। लाख लाख गाड़ी आप देखे, सुरधा क्रॉसिंग वाला मामला देखे होंगे, आप उसको पकड़ो, वो उसको पकड़े, कहते ना तुम हमको पकड़ो सनम, हम तुमको पकड़ेंगे। जेएमएम पकड़ा बीजेपी को, बीजेपी पकड़ा जेएमएम को।
तो कहीं ना कहीं यही पार्टी हम लोग को हराने का काम कर रही है। आज यदि लोग पैसा नहीं बांटता तो कहीं ना कहीं हम लोग आज जीतते, क्योंकि हम लोग विचार से लड़ रहे हैं, पैसा से नहीं लड़ रहे हैं। और पैसा से यदि लड़ते तो आज हम लोग का ऐसा नहीं होता। तो हम लोग ना पैसा से लड़ना है, क्योंकि भाई हम गरीब घर के हैं, आप गरीब है, यहाँ की जनता गरीब है। आज जैसे भैया थोड़ा देर पहले बोले कि यहाँ माइंस इतना है, 10 माइंस से 2 माइंस चलता है। अब एक माइंस से कम 5 से 10 हजार लोग काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ के लोग काम नहीं कर रहा है। उड़ीसा के लोग आ रहा है, बंगाल के लोग आ रहा है, इस दुनिया का चारों तरफ से लोग आ रहा है, लेकिन यहाँ का लोग की स्थिति देखिए, बेरोजगार है। जहां इतना रोजगार सृजन हो सकती थी वहां के लोग बेरोजगार है। आप वहां स्वर्ण रेखा वहां से गुजर रही है, वहां इतना कुछ है, इतना व्यवस्था है, लेकिन वहां के लोग लाचार है। तो कहीं ना कहीं वहां का क्या बोलेंगे, दुख दशा है। वहां के लोग समझ नहीं पा रहे, क्योंकि शिक्षित नहीं किया जा रहा है। एक गांव हम लोग गए थे कि बोला जा रहा है, भाई एक दोस्त बोल रहा है कि भैया हम लोग को अनपढ़ रखा जा रहा है, क्योंकि हम लोग सवाल करेंगे इसलिए। तो इसलिए हम लोग जिंदा रखा जा रहा है। जिंदा, आप जिंदा लाश बनिए, आप जिंदा लाश बन के रहिए। आप क्योंकि आप जिंदा लाश बन करे तबे आप मेरा गुलाम करेंगे ना। एक मतलब एक कहावत है कि आपका होता ना, मुर्गी को ये दिए थे, हिटलर एक बात बोले थे कि मुर्गी को आप उसका डेना नोच के रख दीजिए तो क्या करेगा, कहीं ना उड़ पाएगा ना कुछ कहीं जा पाएगा, उसका अपने हिसाब से चला सकते हैं। वही वाला सिस्टम है भैया। आपको शिक्षा से वंचित कर देंगे, आपको रोजगार से वंचित कर देंगे, तब ना जिंदाबाद 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 नारा लगाएंगे। आज वर्तमान वही स्थिति है। आज देखिए अभी वर्तमान में आपके सामने क्या स्थिति हो गया। कहाँ से जेएमएम पार्टी, झारखंड का पार्टी बोला जाता है, लेकिन उड़नखोर कहाँ से बाहर से आके हम लोग के साथ लड़ रहा है। अरे भाई प्योर झारखंडियों का पार्टी है जेलकेम, एक भी हम लोग ऐसा लोगों को नहीं रखते हैं। प्योर झारखंडियों को, झारखंडी का सोच रखता है। पहले झारखंडियों का होगा, उसके बाद हो सकता है देश का होगा, क्योंकि ये राज किस लिए बना है, ये किसके लिए राज बना है। आज हमारे लिए राज बना है, लेकिन हम लोग आज दर दर भटक रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आज हम यदि आज आपके सामने है, आज यदि इस इलेक्शन के मैदान में है, कहीं ना कहीं सरकार का गलती है। आज पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। आज हम लोग को पढ़ाई लिखाई क्यों आज वो लड़का ट्यूशन पढ़ाता था, क्यों आज विधायक ये किया, क्योंकि देखा आज हम बेरोजगार की आने वाला मेरा पीढ़ी को तो बेरोजगार नहीं रहने देंगे ना भैया। आज वहाँ इतना कुछ है। आप देखिए जमशेदपुर लोहा नगरी कहा जाता है, आज लोहा का ढेर है, लेकिन आज देखिए अभी वर्तमान में क्या स्थिति है। आज बाहर के लोग यहाँ राज कर रहा है। तो इसलिए हम लोग आंकड़ों से चल रहे हैं और रिसर्च के साथ चल रहे हैं, रणनीति के साथ चल रहे हैं, और आपको लिख के देते हैं, 2029 में जेलकेम सरकार बनाएगी। तो इनका कहना है कि जेलकेम 2029 में सरकार बनाएगी। कि इनका कहना भी अच्छा बात है, कि गांव का स्तर में पढ़ाई को शून्य कर दिया गया है, लोगों को जागरूकता से दूर रखा गया है, शिक्षा से दूर रखा गया। तो निश्चित मतलब हिटलर का भी बताया बहुत अच्छा है कि वो जिस प्रकार से रखा जाता है उसी प्रकार आदिवासी लोगों को रखा जा रहा है। हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग तो हम लोग किए थे भरपूर, और इन्होंने भी कई जगह घुमा था। बाकी बाद में हम लोग सरकार अभी चुनाव तो आज रिजल्ट आ गया है, फिर बाद में धीरे धीरे आप लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कराते रहेंगे, वहाँ के लोगों से तमाम सवाल पूछेंगे, वो लोग कितना जवाब दे पाएंगे हमारा पब्लिक एक्शन न्यूज में आप लोग को दिखने लगेगा। तो बने रहिएगा हमारा पब्लिक एक्शन न्यूज, आगे भी हम लोग बातचीत करते रहेंगे। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए, फेसबुक में देख रहे तो फॉलो करके आगे बढ़ते रहिए। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी पूरा दूसरा वीडियो में मुलाकात करेंगे। जोहार, धन्यवाद।